नमस्कार भाई दोस्तों। आपने आज तक पन्नू के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। वो किसी को धमकी देता है, किसी को कुछ करता है, लेकिन पहली बार पन्नू ने इनाम भी टेक के हर किसी को धमकी भी नहीं दी है। पहली बार उसने साथ देने के लिए बोला है। दूसरी बात, अंधभगत जिसका भी विरोध करते हैं उसको विदेशों में सम्मान क्यों मिलने लग जाता है, ये हमारा आज तक समझ में नहीं आया। ये अभी लिखे हुए हैं बायकाट दलजीत दोसांझ का नागरिकता रद्द की जाए, ये किया जाए। बड़े कमाल की बात है, उसी दलजीत दोसांझ के ऊपर विदेश में यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में ये लोग कोर्स करने जाएंगे ना भगत, वहां पर दलजीत दोसांझ के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब क्या करोगे तुम, वहां पर तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने पैसे लगा के जाओगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। कनाडा यूनिवर्सिटी कराएगी दलजीत दोसांझ पर कोर्स। इसमें बच्चे क्या क्या सीखेंगे वो सुन लेना। पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बीते कुछ वक्त में काफी तेजी से ऊपर गया है। इंडिया का यह देसी सिंगर अब एक इंटरनेशनल स्टार बन चुका है, जिसके कंसर्ट की टिकटों के लिए होड़ मची रहती है। दलजीत के फैंस के लिए अब एक गुड न्यूज है। पंजाबी एक्टर सिंगर पर टोरंटो मेट्रोपोलियन यूनिवर्सिटी टीएमयू जिसको बोला जाता है में कोर्स शुरू किया गया है। बोर्न टू साइन फेम सिंगर पर टीएमयू ने द क्रिएटिव स्कूल में कोर्स शुरू कर दिया। इस कोर्स में तुम पढ़ोगे अंधभक्तों, तब तुम क्या करोगे। टोरंटो मेट्रोपोलियन यूनिवर्सिटी के द क्रिएटिव स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चार्ली वॉल एंड्रयूज ने बिल बोर्ड कनाडा से बातचीत में कहा, हम दिलजीत दोसांझ पर कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो सांस्कृतिक पहचान और ग्लोबल म्यूजिक बिजनेस के मेल का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा, उनकी दलजीत की कामयाबी यह दिखाती कि पंजाबी म्यूजिक का दुनिया भर में सांस्कृतिक असर और आर्थिक संभावना कितनी बड़ी है। यहाँ पे एक बात तो है, पढ़ाना तो सिद्धू मूसेवाला के बारे में चाहिए था। उसकी जो पॉपुलरिटी थी उसके आसपास कोई नहीं पहुंच सकता, ये सच्चाई है। उसने जो पॉपुलरिटी अपनी बनाई थी ना, वो मायने रखती है। सिद्धू मूसेवाला पहला सिंगर था जो विदेशों में छा गया था, उससे शुरुआत हुई थी। बाद में ठीक है दलजीत दोसांझ भी आए हैं, सब सिंगर सभी अच्छे हैं, खास करके पंजाब के। जैसे साउथ के एक्टर अच्छे हैं, अगर साउथ में कोई समस्या आ जाती तो साथ खड़े होते हैं। अब आपको सुनाने जा रहे हैं जो गुरप्रीत सिंह पन्नू ने बोला है। थोड़ा एक तो ना वीडियो को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, क्योंकि बीच में लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, इसने तो ये बोल दिया, उसने तो अपने पास से अंदाजा मत लगाया करो। अंदाजा अपने पास से लगाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा उसने बोलिया क्या है। जिसके लिए हमने सुबह वीडियो बना के डाला था ना, वही बोलिया उसने, लेकिन उसने तथ्यों के साथ बोलिया है। पहली बार ऐसे तथ्य पेश किए हैं गुरप्रीत सिंह पन्नू ने, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। सुनना चाहिए आपको, पहले तो एक बार है ना इनका वीडियो सुनना, उसके बाद आगे बात करते हैं। अंधभक्तों, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, पता होगा ना कौन सा काम हो गया तुम्हारे साथ। चलो बताते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जून 1985 40 वरे पहला एयर इंडिया ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। The question is, who is blamed and who is responsible? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਤੇ, ਪਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ। You need to ask this question to the Indian government and you need to ask this question to the Canadian government. ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 88 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। He was never charged and he was never convicted. ਸੋ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਰਚਰਡ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਐਂਡ ਕਿਲਡ ਹਿਮ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦੀ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ। Who is and who was behind Air India bombing? Look at all these faces. पहला है सुरिंदर मलिक, दूसरा है ब्रिज मोहन, तीसरा है देवेंद्र आलूवालिया। ये वो इंडियन डिप्लोमेट्स है, those who were expelled in 1985 after Air India bombing। मेरी
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, question this to the Indian government ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। Now, Six for Justice is offering $25,000 to get any intel, to get any information if these Indian diplomats who were expelled, whether they are dead or alive. If Canada is not investigating, if India is not investigating, we will investigate the role of Indian diplomats who were expelled in 1985. ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ 2025 40ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, why India did not investigate the role of the Indian diplomats? ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? This is the question you have to ask. सीधा सवाल पूछा है, कोई टेढ़ा सवाल तो नहीं किया, घुमा फिरा के कोई सवाल किया हो। और बोल रहे हैं हम तो अरदास करेंगे उनके लिए, उनके परिवारों के लिए कि भाई इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। पहली बार इतना सीधा सवाल करता देखा है ये बंदा मैंने, पहली बार, क्योंकि ये गुस्से में वीडियो बनाता और फिर भी ये $25,000 का इनाम है भाई। देख लो तुम $2-2 $5-5 चोरी करते हो गुरु की गोलकों से, $25,000 का इनाम है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो अगर ले सकते हो तो ले लो। अंधभक्तों, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? इंटरनेशनल लेवल पे तुम बेइज्जती करवाते हो। तुम यहाँ पे बायकॉट, दलजीत दोसांझ, नागरिकता खत्म करो, ये खत्म करो, वो खत्म करो, वहाँ यूनिवर्सिटी में उसके बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया। बड़े कमाल की है ना, इनकी किस्मत इतनी खराब है। ये जिसका साथ देते हैं ना वो तो बर्बाद हो जाता है। याद तो होगा ना वो क्या नाम थी, कंगना कुछ ऐसी ही थी, उसकी फिल्म की तुमने लंका लगवा दी, वो बेचारी बर्बाद होकर बैठ गई, वो खुद अब बीजेपी के खिलाफ बोलने लगी। बड़े कमाल की बात है। और फिर भी तुम्हारे को अकल नहीं आ रही, अकल फिर भी नहीं आ रही। आएगी कहाँ से, आएगी कहाँ से? अकल के लिए अकल चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। गोबर खा के मूत्र पी के सारी अकल का सत्यानाश कर रखा है तुम लोगों ने। छोड़ दो, एक टाइम अनाज खाया करो। कई बार बोल ली ये बातें, एक टाइम अनाज खाया करो ताकि तुम्हारे को थोड़ी बहुत अकल आ सके और तुम्हारे को पता लग सके कि दुनियादारी में हो क्या रहा है। ईरान के राष्ट्रपति से 45 मिनट बात की, अमेरिका बम गिरा रहा है, उसके पास 45 मिनट है बात करने के लिए। अंधभक्त इस चीज़ को मान लेते हैं सच। हाँ, ब्रह्मांड गुरु है, की होगी बात। बड़े कमाल की बात है, 2-3 मिनट बोल देता, हमारा भी यकीन हो जाता। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कल क्या होया, मिटा दिए सारे सबूत, अब नए सिरे से सबूत बनाने पड़ेंगे। पता तो होगा ना इस चीज़ का, या डिटेल में बताएंगे फिर? चलो उसकी डिटेल आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पर देंगे, उस पर भी वीडियो बनाना है। लेकिन एक बात बताओ अंधभक्तों, तुम्हारी किस्मत ऐसी ही रहेगी। और अब आप लोगों की क्या राय है भाई, जो पन्नू ने बोला है और जो दलजीत दोसांझ के बारे में पढ़ाया जाएगा? अब अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।